देखो एमएस एक्सेल का आज पहला दिन स्टार्ट है, ठीक है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही करके कम से कम 14-15 पार्ट तक एमएस एक्सेल का वीडियो बनेगा, ठीक है। आज पहला दिन है तो एमएस एक्सेल देखिए क्या है। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जैसे कॉपी में कैसे रो बना हुआ रहता है उस टाइप से इसमें रो कॉलम टाइप का बना हुआ रहता है। एक दिन आप लोग एक्सेल खोले भी थे, उसमें देखे भी थे जब हम आई कार्ड बनाने के लिए बताए थे। दैट अलाउ द यूजर टू अरेंज डाटा इज रो एंड कॉलम। देखिए यहाँ पे लिखा है जो भी हम लोग डाटा अरेंज करते हैं रो एंड कॉलम के अंदर अरेंज करते हैं, ठीक है। हेयर यूजर कैन प्रिपेयर एनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मतलब इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेल हैज एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेट एंड कन्वर्ट डाटा इनटू चार्ट, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कैलकुलेट कर सकते हैं और डाटा भी इसमें ऑटोमेटिक डाटा के थ्रू चार्ट तैयार कर सकते हैं। चार्ट मतलब इसका फीचर्स है एक्सेल का, बताएंगे आगे चल के कि चार्ट क्या होता है। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है या फिर वर्कबुक भी कह सकते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम है एक्सेलिस। स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल, इसको रन में भी टाइप करके एक्सेल टाइप करके ओपन कर सकते हैं। इसका कुछ पार्ट्स होता है जैसे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या शो करता है? डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ सिलेक्टेड सेल, मतलब सेल एक होता है, उस सेल को जब सिलेक्ट कीजिएगा तो नेम बॉक्स में दिखाएगा कि उसका सेल एड्रेस क्या है। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूला बार, इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल। एक फॉर्मूला बार का भी बॉक्स होता है, उसमें क्या शो करता है? उसमें हम लोग जो भी फॉर्मूला लगाते हैं उसमें शो करता है कि आप किस चीज का फॉर्मूला यूज किए हैं। जैसे मान लो माइनस प्लस मैक्सिमम मिनिमम काउंट काउंट ब्लैंक बहुत सारा फॉर्मूला होता है, उसमें शो करता है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज किए हैं। ओके, देखिए चलो यही आपका एक्सेल सीट है, ठीक है। इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं या फिर वर्कबुक भी कर सकते हैं। क्लियर है? जब एक्सेल खोलिएगा तो ऐसा ही आपका खुलेगा। क्लियर है? अब देखिए ये आपका नेम बॉक्स है। सबसे पहले एक्सेल जब खोलिएगा तो ऊपर आपका नेम बॉक्स शो करता है। सबसे पहले नेम बॉक्स में क्या चीज शो करता है? सेल एड्रेस। सेल का एड्रेस क्या है? जैसे मान लो ये बॉक्स जो है यहाँ पे हम लिखे भी है, इसको सेल बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। अगर कर्सर आपका यहाँ पे है, ये सेल जो है सिलेक्ट है, तो उसमें लिखेगा सबसे पहले ऊपर वाला अल्फाबेट और इधर से 2, यहाँ पे लिखेगा C2। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद अगर कर्सर यहाँ पे रहेगा तो क्या लिखेगा? F4। क्लियर है? सेल एड्रेस। उसके बाद ये फॉर्मूला बार हो गया, ठीक है। उसके बगल में ही फॉर्मूला बार भी होता है। तो इसमें क्या शो करता है? जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 40 30 20 लिखे, इसको हमें ऐड करना है, इसको यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ये नहीं कि मोबाइल निकाले टुक 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 टुक, ऐसा नहीं, या फिर अपना मन से भी नहीं जोड़ना है। एक्सेल में फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला के थ्रू हम काम कर सकते हैं। क्लियर है? जोड़ सकते हैं। और फॉर्मूला कैसे लगाना है ये देखिए। सबसे पहले बराबर लिखिएगा। याद रखिएगा कि कोई भी अगर फॉर्मूला आपको यूज करना है तो यहां दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा के लिए। ये बाद में नहीं कि सर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले याद कर लीजिएगा कि इक्वल देना जरूरी है, चाहे जोड़ घटा गुना भाग कोई कुछ भी हो। उसके बाद जोड़ के लिए यहाँ पे सम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट सेल एड्रेस देखिए कि इसका क्या है। ऊपर से क्या है? E है और इधर से 3 है, तो यहां लिखेंगे E3 और उसके बाद में रेशियो, बीच में कीबोर्ड पे रहता है रेशियो, लिख देना है। उसके बाद में लास्ट वाला सेल एड्रेस, चाहे जितना भी लंबा हो उससे मतलब नहीं है, G3। यहाँ पे G3 लिख करके ब्रैकेट बंद। उसके बाद इंटर बटन आपको दबा देना है। इंटर बटन दबा दीजिएगा तो यहाँ पे जितना भी टोटल करके आएगा यहाँ पे दिखा देगा। तो और ये जो फॉर्मूला जो हम यूज किए हैं फॉर्मूला बार में शो करेगा। क्लियर है? तो उसके बाद देखिए ये तो फॉर्मूला बार क्लियर हो गया। उसके बाद आपका है यहाँ पे आइए सेल। बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल।
अब हाई हो गया आपका रो, जो सोया हुआ है ये रो है, आज जो खड़ा है सीधा कॉलम है। क्लियर है? रो देखिए कितना होता है, यहां से जब स्टार्ट कीजिएगा नीचे की तरफ जाइएगा तो 10,48,576 रो होता है। मतलब एक एक गिनती कीजिएगा तो 10,48,576 रो होता है। अब अगर एक एक जाना हो, जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे है, हमें इस रो में आना है सेकंड वाले में, तो आप इंटर बटन दबा के भी जा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पे देखिएगा डाउन बटन होता है, डाउन, ये डाउन 4 को इकट्ठे रहता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, डाउन रो को बटन को दबाइएगा तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर एक ही बार में यहां तक पहुंचना है यानी कि लास्ट रो में, तो कंट्रोल प्लस डाउन बटन को दबाइए, डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच जाएंगे 10,48,576 के पास। क्लियर है? फिर स्टार्टिंग में आना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो। अगर आपको बीच में कहीं जाना है या कहीं भी, तो फिर आपको इंटर बटन दबा के ही जाना पड़ेगा, या फिर डाउन बटन, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है बीच में जाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद आप कॉलम देख लीजिए, ये है आपका कॉलम, ये भी कम नहीं है, ये भी आपका 16,384 कॉलम है। 16,384, एक एक गिनती कीजिएगा तो 16,384 कॉलम होता है। ए से स्टार्ट होता है और एक्स एफ डी तक होता है। नहीं समझे बात? ए से स्टार्ट होगा और एक्स एफ डी तक जाएगा। अब जैसे ए के बाद तो 26 लेटर तक ना जाएगा, जेड, ए टू जेड। उसके बाद जेड के बाद क्या आएगा? डबल ए बी, ए सी, ए डी, ऐसे जाएगा तो पूरा एक्स एफ डी तक जाएगा, जो 16,384 लास्ट होता है इसका। अब अगर कर्सर आपका यहाँ पे है और इस सेल में आना है, दूसरे कॉलम में जाना है, तो आप राइट एरो से भी, ये राइट एरो से भी जा सकते हैं। क्लियर? और अगर लास्ट में जाना है तो फिर कंट्रोल प्लस राइट एरो, राइट एरो को दबाएंगे तो लास्ट 16,384 यानी कि एक्स एफ डी के पास पहुंच जाएंगे। फिर फर्स्ट में आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो के पास फिर से स्टार्टिंग में आ जाएंगे। क्लियर है? तो रो, कॉलम, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार क्लियर हो गया। अब देखिए सीट, यहाँ पे सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। सीट 3 तक ऑटोमेटिक जो है एक्सेल रहता है, 3 गो पेज आपको ऑटोमेटिक देता है, बाय डिफॉल्ट रहता है। आप तीनों पेज में वर्क कर सकते हैं। जब एक्सेल खोलिएगा तो सीट 1 जो है एक्टिव रहता है, एक्टिव रहेगा, आप उसमें वर्क कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। और जब सीट 2 पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि वो खाली है। जैसे मान लो कि यही कॉपी है, सीट 1 मान लो, ठीक, ये सीट 1 हो गया। और जब इधर क्लिक कीजिए, इधर पे जब पलटिएगा तो सीट 2 हो गया। तो हम इसमें वर्क किए तो इधर पलट के भी वर्क कर सकते हैं, तो सीट 2 हो गया। अब ये सीट 1 हो गया, इसमें हम लोग वर्क किए, सीट 2 में भी कर सकते हैं, सीट 3 में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया रहता है, इसमें भी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिख देगा सीट 4, सीट 4। फिर एक यहाँ ब्लैंक आपको दे देगा। ऐसा ही क्लिक कर करके आप सीट बढ़ा सकते हैं, जितना पेज चाहिए आप, ज्यादा से मतलब कि 20,000 से भी ज्यादा सीट ले सकते हैं, 20,000 से भी ज्यादा, ये बहुत है समझ में आया? 20,000 से भी ज्यादा सीट ले सकते हैं यानी कि पेज। अब देखिए, जितना सीट 1 में मैंने रो कॉलम बताया उतना ही सीट 2 में भी रहता है, उतना ही सीट 3 में भी मिलेगा, 4 में, मतलब हर एक सीट में उतना ही रो कॉलम रहेगा जितना सीट 1 में रहता है। क्लियर है? अब इतना रो कॉलम लेके हम लोग क्या करेंगे, कहां यूज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना रो कॉलम का हम लोग यूज कहां करेंगे। जैसे मान लो छोटा मोटा वर्क है तो हम तो एमएस वर्ड में भी टेबल बना के रो कॉलम बना के कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं बड़ा वर्क होता है। जैसे देखिए, तो हम लोग कंपनी के अंदर 500 स्टाफ का भी अटेंडेंस चाहे 1,000 हो चाहे 2,000 हो चाहे जितना भी हो, मतलब एक्सेल के अंदर हम लोग अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन ये काम अटेंडेंस शीट एमएस वर्ड में नहीं बन सकता। इतना इसमें रो कॉलम है कि आराम से हम लोग बना सकते हैं। या फिर कहीं ब्लॉक में डाटा एंट्री काम हो गया, जैसे मान लो जनसंख्या का गिनती करके क्या करता है लोग, टीचर लोग, जो सरकारी टीचर लोग जो होते हैं वही ना जनसंख्या गिनती करते हैं। गिनती करके कहाँ देते हैं? ब्लॉक में। ब्लॉक जो डाटा ऑपरेटर जो होता है वही एक्सेल में
वार्ड बाई वार्ड, ब्लॉक बाई, मतलब कि इसमें एंट्री कर देता है, वो लोग ले जाता है हार्ड कॉपी और डाटा ऑपरेटर को दे देता है। अब वार्ड बाई वार्ड इसमें ये रिन्यू हो जाता है, सीट 1, इसको वार्ड नंबर 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 करके जितना भी वार्ड होगा एक ब्लॉक, मतलब मान लो दिवारा ब्लॉक में, इसमें एंट्री कर सकते। क्लियर है? उसके बाद किसी भी प्रकार का हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, स्टाफ का अगर सैलरी स्लिप बनाना है तो उसका भी हम लोग सैलरी स्लिप भी जितना भी स्टाफ हो बना सकते हैं। अटेंडेंस शीट बनाना हो तो यहाँ पे जनवरी फरवरी रीनेम कर करके हर एक शीट में अलग अलग मंथ का बना सकते हैं। क्लियर? आज का